कुछ कुछ गलतियां अगर पार्टी से हुई भी हैं तो उस पर बिल्कुल विचार विमर्श करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर जाना है और अगर कोई बुरा मान गए हैं, नाराज हो गए हैं, उनको अगर चोट पहुंच गई है अनजाने में भी, तो उसका भी हमें समाधान निकालने की जरूरत है। आदिवासियों की अस्मिता, जिससे सिरमटोली सरना स्थल की बात करें, आदिवासी संगठन के लोग काफी उसमें आंदोलन किए, विरोध भी प्रदर्शन किए, लेकिन भी आज उसका उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री साहब उद्घाटन कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी है एक तरीके से, तो कार्यकर्ता जो कड़ी है, जो नींव है, अगर उसको हम जितना बढ़ा पाए, उसको जितनी शक्ति दे पाए, तो हमें लगता है कि पार्टी भी आगे जाएगी और जितने भी लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जैसे आज झारखंड प्रदेश के नामकुम प्रखंड में संगठन सृजन सह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ में मौजूद हैं रांची लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी। आज हमारे साथ में मौजूद हैं। हम लोग खास बातचीत इनसे करेंगे, इसे जानने का कोशिश करेंगे कि आज संगठन सृजन का जो कार्यक्रम रखा गया है, पूरे राज्य भर में इस तरह का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, तो किस तरह से संगठन सृजन का लाभ पार्टी को मिल पाएगा। मैडम, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत। जी, जैसे कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है, संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने हमारे कार्यकर्ता गण को भी और मजबूती देने के लिए, उनका बल बढ़ाने के लिए हुआ है। तो हमें लगता है कि ऐसे जितने भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं पार्टी के तरफ से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी है एक तरीके से। तो कार्यकर्ता जो कड़ी है, जो नींव है, अगर उसको हम जितना बढ़ा पाए, उसको जितनी शक्ति दे पाए, तो हमें लगता है कि पार्टी भी आगे जाएगी और जितने भी लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि हम भी चुनाव लड़े हैं, उन्हें भी शक्ति मिलती है, क्योंकि कार्यकर्ता के बिना हम भी अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमें चुनाव लड़ना है या किसी और को भी। तो हमें लगता है कि हमें बिल्कुल नीचे से शुरू करने की जरूरत है। जमीनी स्तर से जो कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करते आए हैं हमारे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको ज्यादा जिम्मेदारी भी देने के लिए, ताकि वो भी, जैसे कि नियुक्ति पत्र भी हमने बांटे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ही सही दिशा में एक कदम है। इस बार एक नया आयाम जो है कांग्रेस पार्टी झारखंड कमेटी को खास करके मिला है, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से लोग मेहनत किए हैं उसका रिजल्ट सबके सामने है, लेकिन भी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बात कही जा रही थी कि जो काम नहीं करेंगे वो वापस बैक हो जाए और नए लोग को मौका दें। तो क्या इस बार जो नियुक्ति पत्र आप लोग दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखा गया है क्या? जी बिल्कुल, हम इसी चीज को ध्यान में रखकर किए हैं कि जिन लोगों ने बहुत काम किया है, और खिजरी से भी हम, जैसे कि हमारे खिजरी विधानसभा से बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिला था, और इस बार भी हमारे कार्यकर्तागण बहुत मेहनत किए थे। जैसे कि हमारे चुनाव में भी खिजरी में हमें लीड मिला था, तो हमें इस बात पता है कि बहुत कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम किए हैं। उनको हमें लगता है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और उनके काम को भी देखने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। तो इसीलिए बिल्कुल जो कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस बार जो नियुक्ति पत्र आप लोग दे रहे हैं, क्या अगला जो चुनाव है उसकी रणनीति भी तैयार हो रही होगी? क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी का जो बैठक जो है वो देखा जा रहा है, और इस क्षेत्र में खास करके बात हमेशा आ रही है कि चुनाव को लेकर के तैयारी जो है, क्योंकि इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करना है जैसा बात कहा जा रहा है, तो क्या कहें? जी बिल्कुल, पार्टी का तो हमेशा से चुनाव की जो रणनीति रही है वो तो होती ही है, रणनीति तो बहुत जरूरी होती है, पर हमें लगता है कि हम पार्टी को अभी एक तरीके से कार्यकर्ताओं को संवारने का काम कर रहे हैं। उसमें हमारी क्या भागीदारी होगी, हम उस पर अभी फोकस कर रहे हैं और पार्टी का भी वही फोकस है। और पार्टी का दिशा निर्देश किस तरह से चल रहा है? क्योंकि मार्केट में बहुत तरह से भ्रांतियां फैल रही हैं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कई तरह के लोग, मनोभावना उत्पन्न हो रहा है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों को लेकर काम नहीं कर रही, जिस तरह से विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से लोगों को आप मोटिवेट करेंगे और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हित में काम होगा? देखिए कि कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि झारखंड में आदिवासियों के बारे में जितना काम की है और आदिवासियों के लिए भी जो सोची है, हमने अभी ही सरना धर्म कोड का भी एक कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम किया था, एक धरना प्रदर्शन भी हुआ था पूरे पार्टी के तरफ से। तो बिल्कुल आदिवासियों की जो समस्या है उसका समाधान पे तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डटी हुई है। वो हमारा क्लियर एजेंडा है कि आदिवासियों को सशक्त करने की जरूरत है, उनका जो धर्म है, उनके मान सम्मान की जो बात है, सरना धर्म कोड को लागू करने की जरूरत
जरूरत है। तो इन सब मुद्दों पे तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डटी हुई है, और जो बातें होती हैं वो तो देखिए वो तो अब चलती ही रहेंगी, अफवाहें, तो फिर हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। आदिवासी लेकिन नाराज कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, आदिवासियों की अस्मिता, जिससे ऐसे सिरमटोली सरना स्थल की बात करें, आदिवासी संगठन के लोग काफी उसमें आंदोलन किए, विरोध भी प्रदर्शन किए, लेकिन भी आज उसका उद्घाटन हो चुका है, मुख्यमंत्री साहब उद्घाटन भी किए, लेकिन आदिवासी संगठन में अभी भी नाराजगी जो है वो देखने को मिला। कैसे उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे खुश करेंगे उनको? जी बिल्कुल, लगता है कि जो भी ऐसे कम्युनिटी में जितने भी ऐसे ग्रुप हैं और लोग हैं जिनको लगता है कि कुछ कुछ गलतियां अगर पार्टी से हुई भी हैं तो उस पर बिल्कुल विचार विमर्श करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर जाना है, और अगर कोई बुरा मान गए हैं, नाराज हो गए हैं, उनको अगर चोट पहुंच गई है अनजाने में भी, तो उसका भी हमें समाधान निकालने की जरूरत है, और इस पर भी पार्टी बिल्कुल अमल करेगी। आप सुन रहे थे रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि इस बार जो नया एजेंडा बनेगा उस एजेंडा के हिसाब से आदिवासी मूलवासियों के हित और अधिकार को लेकर खास करके बातचीत की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।